एवरीवन, वेलकम टू इग्नोविद्या। तो हम कर रहे हैं EHI 05 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट 6। और ये बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है सन्यासी रिबेलियन की। तो आपका पेपर है कल, और अब मैं इस वीडियो को रात में ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन क्योंकि कमेंट थे तो मैंने सोचा बना देती हूँ, ये आ जाएगी तो एटलीस्ट एग्ज़ाम होने से पहले, जब सुबह उठते ही आजकल लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो जिन लोगों ने मुझसे सन्यासी रिबेलियन के ऊपर वीडियो मांगी थी उनको एटलीस्ट ये दिख जाएगी, और वो तैयार होते होते भी शायद मेरी इस वीडियो को सुन लेंगे या फिर अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचते पहुँचते मेरी इस वीडियो को सुन लेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो है। एंड जो लोग मेरी वीडियो देखते हो, अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, कमेंट करने में कंजूसी मत करिए, दूसरों का भी भला होगा। यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट कर देगा अगर आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था, मतलब आधी 18th सेंचुरी निकल चुकी थी, और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, ये जो नोमैडिक लोग होते हैं, नोमैडिक समझते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में घूमते रहते हैं, है ना, बंजारा जिनको हम कह सकते हैं। तो नोमैडिक जो सन्यासी होते थे, हिंदुओं में सन्यासी और मुस्लिम्स में फ़कीर जो लोग होते थे, नदर्न बंगाल में जो स्पेशली होते थे, इन पर चढ़ाई कर देते थे, इनको परेशान करते थे। अब क्या हुआ था, बंगाल में 1770 में एक फेमाइन आई थी। फेमाइन मतलब सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो वैसे ही एग्रीकल्चर और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर डाला था इन ब्रिटिश लोगों ने। सूखा पड़ गया तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे हिंदू लोगों के और मुस्लिम लोगों के, फ़कीर और संत महात्मा लोगों के, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और जो अटैक करते थे, ये किस पे करते थे अटैक? फूड क्रॉप्स पे करते थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। और फूड क्रॉप्स पे किसके अटैक करते थे? जो लोकल रिच मैन थे और सरकार के जो ऑफिसर्स थे। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार। अब वैसे तो सन्यासी और फकीर लोग क्या होते थे? रिलीजियस भिक्षु होते हैं ना, जो उनको भिक्षा चाहिए रहती है, धार्मिक लोग जो होते हैं भिक्षा मांगते हैं, वैसे होते थे। जैसे हमारे भी घर कभी कभी आटा मांगने के लिए जो साधु महात्मा आ जाते हैं, फकीर लोग आ जाते हैं, वैसे होते थे। बट ये पहले क्या थे? ये असल में पहले किसान थे, जिनको इनकी ज़मीन से निकाल दिया गया और बाद में जाके ये रिलीजियस मेंडिकेंट्स बन गए। हाउएवर, जो एक तरीके से पीजेंट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो हार्डशिप देखने को हमें मिल रही थी, क्यों? क्योंकि एक तो शोषण हो रहा था, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए थे कि किसान की जो पूरी फसल होती थी वो टैक्स देने में ही चला जाता था, उसका पूरा जो भी प्रोड्यूस होता था, किसान के हाथों में कुछ नहीं बचता था, क्योंकि रेवेन्यू की जो डिमांड है वो तेज होती जा रही थी। और तो और फिर 1770 में क्या हो गया था? अकाल भी पड़ गया, सूखा पड़ गया था। इससे और ज़्यादा हमारी जो एग्रीकल्चर है ये बर्बाद हो गया। अब इस सब की वजह से जो छोटे छोटे ज़मींदार थे और जो सोल्जर्स जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, कुछ इंडियन सोल्जर्स को भी तो ब्रिटिश ने अपने भर्ती कर रखा था, तो जिन ब्रिटिश सोल्जर्स को निकाल दिया गया था जॉब से अपनी, उन्होंने भी क्या किया? इस ग्रुप को, सन्यासी और फकीर वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कुछ बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने भी सन्यासी और फकीर लोगों के बैंड को ज्वाइन कर लिया। ये अलग अलग जो हिस्से होते थे बंगाल और बिहार के, वहाँ बैंड्स में, ग्रुप्स में घूमा करते थे। एक बैंड में करीबन 5 से 7 हज़ार लोग हुआ करते थे। और ये लोग कैसे अटैक करते थे? तो ये लोग गुरेला अटैक करते थे, गुरेला टेक्निक। गुरेला टेक्निक में क्या होता है? हिट एंड रन टैक्टिक्स को यूज किया जाता है, मतलब मारो और भाग जाओ, छुप जाओ, मार के छुप जाओ या भाग जाओ, कुछ इस प्रकार से होता है। असली टारगेट क्या होता था? जो गोदाम में अनाज रखा हुआ था अमीर आदमियों का, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो अनाज के गोदाम होते थे, वो इनका मेन अटैक का टारगेट होता था, क्योंकि इनको खाने की ज़रूरत थी और पीजेंट्री की तो कमर टूट ही चुकी थी। ठीक है, तो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट ट्रेजरी होती थी, खजाने होते थे, उसको भी लूट लेते थे, और कई बार लूटी हुई वेल्थ को ये लोग गरीब व्यक्तियों में बांट दिया करते थे। इस सन्यासी रिबेलियन का सबसे एक अच्छी चीज़ पता है क्या थी? कि यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन था हिंदुओं का भी और मुस्लिम्स का भी। हिंदूज और मुस्लिम्स ने एक साथ मिलके इस रिबेलियन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स की अगर इस मूवमेंट की मैं बात करूँ तो मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी,
ये सारे लोग थे। ठीक। एनकाउंटर बिटवीन सन्यासी फकीर्स and the British forces became a regular feature all over Bengal and Bihar till 1800. The British used it full force to suppress the rebels. आमतौर पे झड़प हो जाती थी, एक तरफ हो जाते थे सन्यासी फकीर, दूसरी तरफ हो जाते थे ब्रिटिश के सोल्जर्स, और बहुत आम हो गया था इनमें झड़प होना। ठीक है, और ये कब तक झड़प चलती रही? लगभग 1800 तक चलती रही, और ब्रिटिश ने पूरा दम लगा दिया था कि कैसे भी करके इस रिबेलियन को हम दबा दें, जैसे उन्होंने और सारी रिबेलियंस को दबाया था। आई होप आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि जब सन्यासी रिबेलियन पे शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है 90% कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट नोट लिखने ही आएगा। तो जो मैंने बात बताई उसको लिख देना। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि अभी रात में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो जल्दी से ये वीडियो बन जाए और आपके पास पहुँच जाए, इसलिए शॉर्ट एंड सिंपल रखा है मैंने। आइडिया आपको दे दिया है कि दरअसल सन्यासी रिबेलियन का क्या मतलब है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें हिंदू लोग हैं, इसमें मुस्लिम्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मुस्लिम्स के फकीर और हिंदुओं के संत महात्मा दोनों ने मिल के काम किया था। और सन्यासी इसका नाम था, लेकिन इसके अंदर किसान भी थे, गरीब, वो सोल्जर्स भी थे जिनको निकाल दिया गया था कंपनी ने, है ना, अपने मतलब अधिकार से हटा दिया था। पहले वो सोल्जर थे, उनको फिर हटा दिया गया। तो मिलके सबने सन्यासी रिबेलियन में हिस्सा लिया और काफ़ी टाइम झड़प होती रही 1800 तक। इस तरीके से आप थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, और ये बात ज़रूर लिखना कि हिंदू मुस्लिम ने इसमें साथ मिलके काम किया। इस चीज़ पे जोर डाल के लिख देना। अगर 12 नंबर में आता है तो थोड़ा बड़ा करके लिख देना, अदरवाइज 6 नंबर के हिसाब से अगर इतना ही लिख के आ जाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे।